तो फ़खर रहमान, आप बहुत अरसा सुप्रीम कोर्ट आप कवर करते रहे, बहुत ही संजीदा माहौल था, आप कैसे देखते हैं कि ये तो जजेस ने दबाव मुस्तरद कर दिया, ये तो प्रेशर मुस्तरद कर दिया, अगर उन्हों का प्रेशर भी था तो वो किसी और पर डाल दिया, उन्होंने तो मुस्तरद कर दिया। जी समी इब्राहिम, थैंक यू फॉर हैविंग मी इन योर शो। वो आपने देखा होगा कि वो इंटरनेशनल रेसलिंग वगैरह होती है ना, उसमें वो एक शख्स होता था, वो इस तरह करके कोई जादू करता था, ये मंत्र पढ़ता था, अपना जो उसका खिलाड़ी होता था रिंग में उसकी जीत के लिए। सुप्रीम कोर्ट में भी कहीं पे इस तरह का कोई मंत्र जो था ना वो चल रहा था जस्टिस मुनीर की को वापस लाने के लिए, और वो ये मंत्र ऐसा था कि वो कह रहे थे कि ए जस्टिस मुनीर की रूह, अगर तुम इधर हो तो 1 नंबर कोर्ट में आ जाओ। लेकिन जस्टिस तमीजुद्दीन साहब जो थे और जस्टिस कॉर्नेलियस जो थे, वो उनके दलाइल ऐसे स्ट्रॉन्ग थे कि वो रूह जो वहां से फरार हो गई, और आज तो फिर कमाल कर दिया सुप्रीम कोर्ट। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ये बिल्कुल आप सही कह रहे थे कि एक ऐसी बेबुनियाद अफवाह जो थी वो फैलाई गई थी, एक माहौल बनाया गया था कि जैसे खुदा न खास्ता सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच जो है वो सरेंडर कर गया। ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि आए मैदान में बात करते हैं। खुली अदालत लगाई गई और वाज़ेह तौर पर बता दिया गया, और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को भी उन्होंने मुतनब्बे कर दिया कि आपको तो इस तरह करना ही नहीं चाहिए था। ये आपने जुर्रत कैसे कर दी कि आप हमें कह रहे हैं कि अपना फैसला वापस लें और एक ही दिन जो है आप इलेक्शन कराएं। तो इससे साबित हो गया कि ये 13 जमातों का जो टोला है ये किसका लाडला है और इनकी प्ली क्या थी। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से जो जवाब दाखिल हुआ फंड्स के हवाले से, उसमें जो कुछ हुकूमत ने बताया था, वो जो कायमा कमेटी और फिर कौमी असेंबली से जो कुछ हुआ था वो ऑन रिकॉर्ड आ गया, यानी वो दस्तावेजी सबूत आ गया। उससे ये बात साबित हो रही है कि हुकूमत की रिट जो है वो खत्म हो गई। फाइनेंस बिल जो है वो मुस्तरद हो जाए तो उसके बाद हुकूमत मेजोरिटी खो बैठती है। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर आज लीनियंसी दिखा दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको अपने आज के ऑर्डर का हिस्सा बना दिया। अगर 27 तारीख तक ये फंड मुंतकिल ना हुए तो उसके बाद ये हुकूमत तो वैसे ही खत्म है अपने खुद ही इकदाम से। ये जो जाल बिछा रहे थे, जो कानूनी और आईनी मशवरे दिए जा रहे थे, उसमें खुद ही फंस गए हैं और ऐसे शिकंजे में आ गए हैं, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि हमने सब पर ये वाजे कर दिया है कि हमारा फैसला अटल है, यानी 14 मई के फैसले में कोई तब्दीली नहीं है। अच्छा फ़खर रहमान, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात हुई, क्योंकि चीफ साहब ने ये कहा, चीफ जज साहब ने अटॉर्नी जनरल से कि आप इस मामले को जल्द अज जल्द हल करें, क्योंकि और बहुत सारे इसमें अभी नुकात उठ रहे हैं। उन्होंने कहा कि केयर टेकर्स, जो इस वक्त केयर टेकर गवर्नमेंट है, आइन में तो 90 दिनों का मैंडेट है और अभी ये तो पूरे होने वाले अगले चंद दिनों में, तो फिर कौन हुकूमत करेगा, ये भी एक बड़ा मसला पैदा हो जाएगा। और जो पीटीआई है, फवाद चौधरी साहब को मैं देख रहा था, वो उन्होंने पटिशन भी वो सबमिट उन्होंने कर दी है या कर रहे हैं कि केयर टेकर्स को हटा के एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर किए जाएं। बड़ी तेज़ी से चीज़ें मूव कर रही हैं, और जो नज़रिया ज़रूरत की बुनियाद पर या ये तासुर दे रहे थे कि एस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ है और हम ये कोई भी किसी कीमत पर इलेक्शन नहीं होने देंगे, वो ऐसी कहानी नहीं लग रही। क्योंकि ये जो मीटिंग थी अस्करी क़यादत के साथ, बेसिकली एजेंसीज़ और जो हैं सेक्रेटरी डिफेंस, ये बताया कि ये अटॉर्नी जनरल साहब के वजह से हुई, उनके कहने की वजह से हुई, अदालत में बताया जज साहब ने ये, और जो उनके साथ गुफ्तगू हुई वो भी खोल के रख दी। यानी मैंने इतने ट्रांसपेरेंट और इतने दलेर अंदाज में, इतने एक बहादराना अंदाज में जो है चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने सारी जो उसकी इंफॉर्मेशन है उसको कौम को उससे आगाह किया, क्योंकि ये ओपन कोर्ट में नहीं हुई थी। तो वेरी वेरी इनकरेजिंग। और ऐसे, यानी मैं आज बाहर बड़ा अच्छा मौसम था, बादल थे, ऊपर हमारा सब्ज हिलाली परचम सुप्रीम कोर्ट की टॉप पर लहरा रहा था। 2 बजे जब हम अंदर गए कमरा अदालत के तो तबीयत कुछ उदास थी, मैं मानता हूँ इस बात को, कुछ दिल बोझल था, क्योंकि तवक्को जो थी वो कुछ और थी, लेकिन फिर भी दिल ये कह रहा था कि ये जो कुछ है ये गलत है। तो लेकिन जब मैं बाहर निकला तो वही बिल्डिंग, इस कदर उसमें वो जो सूरज की रोशनी से हर चीज़ चमक रही थी,
और झंडा ऊपर लहरा रहा था, तो ऐसा लग रहा था कि जो मकसद है जिसके लिए ये सारी स्ट्रगल की है लोगों ने, उमर अताब बंदयाल साहब ने, मुनीब अख्तर साहब ने, एजाजुल हसन साहब ने मायूस नहीं किया, उन्होंने बिल्कुल मायूस नहीं किया और सारा दबाव अपने सीने पे लेके दे वर स्टैंडिंग लाइक ए सॉलिड रॉक। फखर रहमान जी समी, आपने जबरदस्त पॉइंट उठाया। ये कौमी सलामती कमेटी की एक मीटिंग हुई, फिर कौमी असेंबली में बंद कैमरा इजलास हुआ कौमी सलामती से मुतालिक। दोनों हरबे जो थे वो नाकाम हुए। आखिरकार उन्होंने सोचा कि जजेस साहिबान को इन कैमरा जो है वो सिक्योरिटी के हवाले से ब्रीफिंग दे दी जाए और ये बता दिया जाए कि जनाब ये सूरत हाल है और इसमें सिक्योरिटी के लिए जो अमला है या जो ट्रुप्स हैं वो अवेलेबल नहीं हो सकते। तो लेकिन वो ये हरबा भी जो था वो नाकाम हो गया। उसकी वजह ये है कि आपने नोट किया होगा कि जस्टिस मुनीब ने ये बात की और चीफ जस्टिस साहब ने की कि ये तो असेसमेंट थी उनकी सिक्योरिटी के हवाले से, ये कोई और इस तरह की असेसमेंट के ऊपर जो है अंदाजों के ऊपर तो आप आइन असेसमेंट पर नहीं चलता, आइन अंदाजों पर नहीं चलता, आइन एक सेटल्ड चीज है। दिस इज व्हाट द कोर्ट ऑब्जर्वेशन वाज। जी बिल्कुल। फिर आपने ये भी देखा कि चीफ जस्टिस साहब ने पॉइंट आउट किया कि 92 से पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है और इतने मुतअद्दिद इंतखाबात जो थे वो हो चुके हैं। और फिर उन्होंने ये भी उनको पॉइंट आउट किया कि ये जो फंड का मामला है, तो क्या आप हमेशा हर फंड के लिए जो है वो यही प्रोसीजर इख्तियार करते हैं? तो मैंने आपको ये कहा कि जो चालाकी और होशियारी और जो वो बड़े बड़े तुरम खान आइन के जो थे अपने आप को साबित कर रहे थे कि लो जी इधर से तो अब सुप्रीम कोर्ट निकल के दिखाए, तो जजिस साहिबान जो थे वो बड़े तहम्मुल के साथ हर चीज़ को देख रहे थे और जिस तरह से बंद कमरों में बैठकर उनको ये तासुर देने की कोशिश की कि शायद वो कॉम्प्रोमाइज कर गए, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। अच्छा, मुझे ब्रेक पर जाना है फखर, खुदा करे कि ये हमारा झंडा इसी तरह लहराता रहे और फैसले अगर आइन और कानून के मुताबिक, हमें ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए। बिल्कुल दबाव भी होते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल बहुत सारी मजबूरियां भी होती हैं। मैं किसी पर भी किसी की नीयत पर शक नहीं करना चाहता, ना मैं कर रहा हूं, लेकिन हालात के शिकंजे में हम लोग आए हुए हैं। अगर एक एक करके ये गिरें इस तरह खुलती रहीं तो इंशाल्लाह हम उस मंजिल तक जा पहुँचेंगे जो ख्वाब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने देखा था। नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू हुआ पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।